उस दिन क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक पिता बस अपनी बेटी को तलाश रहा था। उसकी तलाश एक डायरी के पन्ने पर जाकर खत्म हुई। डायरी का एक एक पन्ना उस लड़की के साथ हुए अत्याचार की गवाही दे रहा था। यह डायरी उसके पिता को पद्मा के घर के पीछे से मिली थी। डायरी में पद्मा ने वह सारी बात लिखी थी जो उसके साथ हुई थी। शादी के बाद का हर एक लम्हा उस डायरी में कैद था। डायरी ने मनोज के परिवार की सारी सच्चाई बाहर लाकर रख दी। डायरी में लिखी बात को हम पद्मा की नजर से देखेंगे। वह लिखती है, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे जैसा पति चाहिए था, मनोज बिल्कुल वैसा ही है। वह मेरा और मेरे पिता का जिंदगी भर साथ देगा। लेकिन मां और पिताजी कभी कभी पैसे को लेकर ताना देते हैं, पर मनोज मेरा साथ देता है। डायरी में आगे वह लिखती है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मनोज भी अब मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता। ऐसी हालत में भी मैं घर का पूरा काम करती हूं, पर ये लोग मुझे दवा तो दूर मेरे हिस्से का खाना भी मेरे लिए नहीं छोड़ते। मुझे अपने पिता की याद आ रही है, जो मुझे खिलाए बिना एक निवाला भी नहीं खाते थे। या पढ़ते हुए पद्मा के पिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहां आगे पढ़ते हैं कि पद्मा की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। एक दिन जब पद्मा रसोई घर में काम कर रही थी, तो उससे किसी तरह का एक पोरिया मिला जिसमें कुछ दवा थी। पद्मा ने उससे चखा, उससे उसका स्वाद जाना पहचाना लगा। उससे याद आया कि कुछ दिनों से वह खाने में ऐसा ही स्वाद महसूस कर रही थी। उसने इस बात का पता लगाया तो उससे मालूम हुआ कि मनोज के घर वाले उसके खाने में यह दवा मिला रहे थे ताकि पद्मा बीमारी से मर जाए और वे मनोज की शादी उस जगह कर पाए जहां उन्हें ज्यादा दहेज मिल रहा था। पद्मा ने गुस्से में यह बात उन लोगों से पूछा और अपने पिता के घर जाने की बात कही। यह सुनकर मनोज के घर वाले डर गए और पद्मा को एक कमरे में बंद कर दिया। उसी कमरे में वह डायरी थी। पद्मा ने जल्दी से सारी बातें डायरी में लिखी, तभी उस कमरे में धुआं होने लगा, क्योंकि उन लोगों ने कमरे में आग लगा दी थी। पद्मा चीखती रही, पर उन लोगों को दया नहीं आया। पद्मा ने अपने अंतिम समय में अपने पिता को याद किया और उस डायरी को कमरे से बाहर फेंक दिया। डायरी पढ़ने के बाद पद्मा के पिता को या तो पता चल गया कि वह अपने बेटी से अब कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने यह डायरी पंचायत को दिया और मनोज के पूरे परिवार को सजा हुई। पर मेरा सवाल मनोज के लिए है, क्या पद्मा का गुनहगार वह नहीं है? क्या उससे पद्मा का साथ नहीं देना चाहिए था? क्या उसने पद्मा को झूठा वादा किया था?